जोहार झारखंड, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी की सीधी रिपोर्ट हजारीबाग के झील परिसर से। अभी तत्काल में हजारीबाग में एक उभरते हुए सितारे का नाम बड़ी ही जोरों शोरों से लिया जा रहा है, अनिरुद्ध उपाध्याय। उन्होंने पुनर्जागरण नाम के फिल्म का निर्देशन किया, साथ ही चिकन दो मुहा, सनकी और अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया फिल्म का निर्माण किया है, कमीज। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं फिल्म के फनकार कहे जाने वाले अनिरुद्ध उपाध्याय से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि फिल्म की कमीज़ फिल्म की पटकथा का लेखन का शुरुआत कैसे हुआ? कमीज शॉर्ट फिल्म 2020 के जनवरी में एक आइडिया आया था। हम्म पुनर्जागरण का काम चल रहा था हमारा, हम्म तो उस दौरान कहीं रेकी के लिए हम लोग जा रहे थे पूरी टीम के साथ। हम्म तो उस दौरान हमारा जो कार था एक टोल प्लाजा पे जाकर रुका था। हम्म उस टोल प्लाजा पे क्या था कि एक बाबा टाइप के आदमी थे, ठीक है। हम्म वहाँ वो आते हैं, कार के पास अपना उनका एक मोर का पंख था, वो ऐसे ऐसे करते हैं और जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग हैं पर्स निकालते हैं और उनको पैसा देते हैं, हम्म ठीक है। कट टू सीधा ये सीन रिमाइंड होता है जब हम लोग रेकी के लिए सुबह निकले थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक हजारीबाग में जहाँ है, वहाँ पर एक सुबह सुबह एक बूढ़ा भिखारी वैसे ही कार के पास जा रहा होता है और कार के पास जा कर के नॉक कर रहा होता है। लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम्म जब शाम में हम लोग जा रहे थे तो ये सुबह का सीन मेरे दिमाग में रिकॉल हुआ। हम्म तो एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि अटायर किसी का हम्म क्या सही में इस तरह से मैटर करता है? हम्म तो रियलिटी में क्या है नहीं है ये पता नहीं, वो हम लोग देखे ही फिल्म को और बहुत जगह देखते भी आ रहे हैं। हम्म बट मेरा एक चीज़ था कि क्रिएटिवली एक अच्छा एक्सप्लोरेशन हो सकता है कमीज को लेकर के, एक हम्म अटायर को लेकर के। तो शुरुआत जो है वहाँ से एक आइडिया के रूप में हुआ, वहाँ से एक इंस्पिरेशनल थॉट मिला। बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया, बहुत सारा चीज़ पे रिसर्च किया गया, फाइनली जा कर के एक स्टोरी तैयार हुआ। तो ये है कमीज का स्क्रीन प्ले का स्टार्टिंग। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये फिल्म का स्टोरी आपके दिमाग में आया, तो साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पटकथा को फिल्म का रूप देने में, जो आपने स्टोरी दिमाग में लाया, वो स्टोरी को एक फिल्म का रूप देने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये जो स्टोरी बना, ये एक स्टोरी नहीं कहेंगे, प्लॉट बना था कि हाँ एक आदमी है हम्म जो एक काइंड ऑफ भिखारी है, हम्म रोड पे घूमता फिरता है, हम्म लोगों से मांगता है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसका कपड़ा बदलता है। तो कपड़ा बदलने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है कि हम लोग क्या एलिमेंट्स डाले जो कपड़ा उसका बदल जाए। वो कपड़ा तो बदल गया, बट उसका जो पीछे का कहानी है कि कैसे उसका कपड़ा उसको इफ़ेक्ट कर रहा है और कपड़ा कैसे बदला जाएगा, कहाँ से बदला जाएगा, ये स्क्रीन प्ले को लिखने में एक अलग तरह का चैलेंज था। क्योंकि आप जो लिख रहे हैं आपको इन फ्यूचर उसको शूट भी करना होता है। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा मतलब हजारीबाग में कुछ उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है, ना ही हम उतने वेल इनफ हैं कि हम सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग शूट कर सके। तो हमें मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टीम के साथ उस चीज़ को निकालना है जो हम बात को कहना चाह रहे हैं। तो अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में कहानी को उस तरह से चुना गया, उस तरह से लिखा गया कि जिसे हम शूट कर सकें। बहुत बार अटेम्प्ट लिया गया और बहुत बार हम उसमें फेल हुए। मतलब हम अगर कमीज को लिखने बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हम कमीज को लिखते लिखते कोई नया आइडिया आया और कमीज उस टाइम मेरे दिमाग से हट जा रहा है क्योंकि वो उतना प्रॉब्लम कर रहा है उस टाइम में। मतलब एक आकर के एक ब्रेक लग गया, वहाँ से दिमाग आपका काम करना वहाँ के बाद बंद कर देता है। तो कमीज रह गया, दूसरा नया प्रोजेक्ट तैयार हो गया, ठीक है, स्क्रीन प्ले। तो ये 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली जब लगा कि ठीक है अब खींच रहा है कहानी और अब ठीक है मतलब बन सकता है फिल्म, तो कमीज की एक स्क्रीन प्ले, एक फॉर्मेट आउटलाइन तैयार की गई कि जिसको हम लोग स्ट्रीट में कैमरे को छुपा करके शूट कर सकते हैं। एक स्क्रीन प्ले तैयार हुई, बट उस
सीन को भी शूट करना उतना इजी नहीं था। पता था ये पहले से ही कि जो पूरा कहानी लिखा हुआ है हम लोग उसको उस तरह से शूट नहीं कर सकते। तो एक बैकअप प्लान हमें चाहिए था, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ बहुत लिमिटेड टीम है, बहुत लिमिटेड एक्टर्स है जो आप जिनके साथ आप काम अपना निकाल सकते हैं। तो इस कहानी के साथ साथ हमारा एक प्लान था कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग खूब सारा मोन्टाजेस को शूट करेंगे। कैमरे को छिपा दिए किसी गाड़ी के पीछे, किसी दुकान के पीछे, और जो हमारे एक्टर हैं मुकेश भैया, उन्होंने एक बेहतरीन छाप छोड़ा है फिल्म में। मतलब उनका काम जो है वो कमीज का मतलब फाइनल प्रोडक्ट है, वो जान है। कैरेक्टर पे आप इतना बिलीव कर रहे हैं तब आपको कहानी अच्छी लग रही है, तब कहानी आपको उतना यकीन दिला रही है कि हाँ ये है। तो उनका काम बहुत उम्दा, बहुत आला है, और जो लोग देख रहे हैं उसको बिलीव कर रहे हैं। तो जब हम लोग कैमरे को छिपा दे रहे थे स्ट्रीट में और मुकेश भैया निकल जा रहे थे, तो जो रिएक्शन हमें मिल रहा था लोगों का, वो हमारा स्क्रीन प्ले बन रहा था वहाँ पे। मतलब 6 महीने 8 महीने जो हम लोग शूट लिखा गया वो कुछ काम नहीं आया। ऑन स्ट्रीट जो हमें मिला, जो लोगों का रिएक्शन मिला, वो बना। मतलब कहानी शुरुआत हुई रोड से, सड़क से, लोगों से, और कंप्लीट भी कहीं ना कहीं जाकर के वो लिखाई उसका रोड पे हुआ, और फिर उस तरह से जाकर के एक फिल्म कहानी पूरी तरह से रोड में शूट करके, लिख करके, बुन करके सामने आता है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि फिल्म के जहाँ जहाँ आपने शूटिंग किया, जो शूटिंग स्पॉट है, जो जगह है, उसका चुनाव आपने कैसे किया? हजारीबाग में जो भी लोकेशंस है वो हमको लगा कि हाँ मतलब कहानी जगह से तो कुछ उस तरह का फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो मेनली जो क्राउडेड एरिया है शहर का, और जो हॉटस्पॉट है जहाँ पे लोग हर तरह के लोग आना जाना करता है, तो उस जगह को चुना गया ताकि हर तरह का रिएक्शन हमें मिल सके। जिसके लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी सा जगह लगा झंडा चौक, क्योंकि वहाँ पर लोग आप देखते हैं कि दिन भर पास हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। तो हमें लगा कि एक्टर से कम्युनिकेशन लोगों का ईजी हो पाएगा। उसके बाद और इस तरह के जितने भी लोकेशंस है स्ट्रीट वाले, उस जगह को चुना गया। फाइनली जब वो जो स्मशान वाला सीन है उसके लिए हजारीबाग में जो खीरगांव है उनका वहाँ पर वो शूट हमने किया। लोकेशंस का ये साथ ही साथ किसी भी फिल्म में किरदार का भूमिका बड़ा ही अहम होता है, तो किरदारों का सिलेक्शन आपने किस आधार पर किया? किरदार का सिलेक्शन जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये आइडिया तब आया था दिमाग में जब मेरी फिल्म पुनर्जागरण की शूट चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम इस फिल्म के लिए जो कैरेक्टर मैंने चुना था वो कोई और थे। वो दीपक भैया थे, दीपक झा। लेकिन उस टाइम हम मुकेश भैया को उस कैरेक्टर में देख नहीं पाए थे, क्योंकि जो शूट जब चल रहा था पुनर्जागरण का, तो जो लुक है स्वामी विवेकानंद का, उस लुक में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई मतलब हालांकि एक एक्टर है तो किसी भी ट्रांसफॉर्म में हो जाता है, बट हमारे पास उस तरह से लोग नहीं हैं कि उनको उस तरह का मेकअप दिया जा सके। इसलिए वो दूर दूर तक कहीं मेरे चेहरे में, मेरे जहन में दिख नहीं रहे थे बाय लुक। तो दीपक भैया का कैरेक्टर उसमें दिखा था, बट टाइम के साथ जैसे जैसे वो इमेज हटा विवेकानंद का, मुकेश भैया का, और मुकेश भैया को एक दिन अचानक से हम दाढ़ी में जब देखे तो लगा कि मतलब इस कैरेक्टर के लिए मतलब मुकेश भैया के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर हो नहीं सकता। बात किया गया जो पहले एक्टर थे उनसे किया गया, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि अगर तुमको लग रहा है कि ये कैरेक्टर आपके कैरेक्टर को अच्छे से निकाल करके लाएंगे तो आप बेझिझक काम करिए। और ये होना भी चाहिए, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कॉपरेशन मिला हर एक्टर का, जो पहले थे, जो नए हैं, जो समझे इस चीज़ को। उसके बाद जो चयन हुआ, रोहित हाजरा जो है उनका काम बहुत पसंद किया लोगों ने। इस तरह से रोहित हाजरा भी इस टीम, मतलब उस जो ग्रुप है, बच्चों का जो ग्रुप है उसमें नहीं थे। उसमें पूरा हम डिसाइड किए थे कि जो जो काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं कि उस तरह के जो बच्चे हैं जो शहर में, ठीक है, उस कैटेगरी के जिसको दिखाया गया है फिल्म में,
उन बच्चों को पकड़ना। तो हजारीबाग में जो छठ तालाब है वहीं पे कुछ बच्चे रहते हैं, प्यारे से बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। उनसे मिला गया, उनको जा कर के मैंने बोला कि एक शॉर्ट फिल्म है, तुम लोग काम करोगे। बच्चों का रिएक्शन पहले था कि कौन आ गया यार ऐसे करके, क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं होगा कि मतलब फिल्म में काम करना है। तो बच्चे शुरू में घबराए, हेजिटेट, थोड़ा सा हेजिटेशन था उनके अंदर। फिर धीरे धीरे कन्विंस करके समझाया गया। मैंने पुराने काम को, अपने पुराने काम को दिखाया कि देखो इस तरह का फिल्म हम बनाते हैं, अगर तुम काम करना चाहोगे तो फिर हम लोग कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे तैयार हुए, तो उन सारे बच्चों को लेकर के काम करना था। बट वो आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो रियलम का एक रियलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। बट जो परफॉर्मेंस है वो उनको इतना कम समय में दे पाना बहुत मुश्किल है। अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को निकाल पाना, कितना निकाल पाएंगे ये भी श्योरिटी नहीं है उसका। तो उस कैरेक्टर में फिर रोहित भैया उसको रीड किए खुद से, मतलब उस सीन को हम डिस्कस किए रोहित हाजरा के साथ, रोहित भैया के साथ। वो बताया कि अगर एक चांस तुम अगर हमको दे करके देखो तो बहुत बेटर रहेगा। हम श्योर नहीं थे कि क्या निकलेगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर इसके साथ कुछ, ये बच्चा लोग का कैरेक्टर साथ मैच नहीं कर रहा था। ट्राई किए एक ऐसे ही हम लोग नरेशन टाइप में, और जो निकल करके आया बोला कि भाई आपके अलावा वो बच्चा लोग उस सीन को तो नहीं कर सकता है जो सीन आप फाइट सीन में कर सकते हैं। और फाइनली हमने रोहित भैया को उस कैरेक्टर के लिए चुना, और रोहित भैया का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निकल करके आया है। अभिषेक भैया का फिर जो कैरेक्टर है, जो एक वो साधु का जो कैरेक्टर दिखाया है हमने, वो इतना मतलब नेचुरल काइंड ऑफ निकल करके आया। वो विजुअलाइज नहीं था, बट उनका बाल छिला हुआ था, उस तरह से हमने मतलब चलवाया वो, और एकदम परफेक्ट जो मॉन्क काइंड ऑफ लुक कह सकते हैं, टिबेटियन काइंड ऑफ। हम लोग उस तरह से देखते हैं ना कि जो तिब्बत में जो साधु होते हैं, उसके साथ बहुत इजीली मर्ज हो गया वो चीज़। 12 मिनट के इस शॉर्ट फिल्म के निर्माण और निर्देशन में आपको कितना समय लगा? निर्देशन में देखिए मतलब जो शूटिंग का पीरियड था वो हमने 5 से 6 दिनों में इसको कंप्लीट किया। बट जो इसका प्री प्रोडक्शन था वो मेनली ज़रूरी था, क्योंकि जब आप सड़क पे उतनी भीड़ के साथ आप शूट कर रहे हैं तो आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब आपने कैमरा ऑन किया, आप अपने कैरेक्टर को जो उस एकदम भिखारी वाले गेटअप में है उनके साथ भेज दिया उनको, और जो रिएक्शन मिलेगा एक बार, आपको एक बार में कैप्चर करना है। तो आपको ये बताना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है अपने एक्टर्स के साथ कि आप क्या चाह रहे हैं, सामने से रिएक्शन क्या चाह रहे हैं। अब सामने के रिएक्शन को तब निकाल सकते हैं जब इधर से एक्टर उस चीज़ को दें, ठीक है। अगर वो चले जाते हैं और उनके सामने खड़े होकर के हाथ फैला देते हैं इस तरह से, तो हो सकता है कि वो 2 रुपए 5 रुपए दे दे, बट वो हमारा कहानी का टेलिंग नहीं था, नैरेटिव नहीं था। हम चाह रहे थे उसमें कि जो लोग का रिएक्शन है वो कैसे नेगेटिवली है उस तरह के लोगों के लिए। तो आपको जा करके वो बताना होता है कि आप वहाँ पे इस रिएक्शन को निकाल करके आएंगे। फिर एक्टर आपको उसमें मदद करते हैं कि आपको जाके इरिटेट करना है। जब इरिटेट कर रहे हैं वो, तो आदमी झुंझला करके आपको जवाब दे रहा है। कैमरा में ये नहीं पता है, आप उसको देख रहे हैं, मतलब फिल्म में आप देख रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि वो किस प्रोसेस के साथ एक्टर उस चीज़ को लेकर गए। आप वहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि वहाँ पे वो इरिटेशन लोग का मिल रहा है। तो वो बैक स्टोरी पे मतलब वो प्रिपरेशन करना वो इम्पोर्टेंट था। तो हमने उस तरह के अलग अलग चीज़ों पे काम किया। श्मशान घाट वाला जो शूट था वो एक अच्छा खासा मतलब डिफ़िकल्टी था, एक चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि आपका लोकेशन है श्मशान घाट, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के शूट कर रहे हैं, और वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि लकड़ी को जाकर के सिर्फ रख दें और वो जला दे तो आपको मिल रहा है। वहाँ के अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं, आपको उस नियम के अनुसार ही काम करना है। तो एक बॉडी जलेगा तभी वहाँ पे कुछ जल सकता है, मतलब जिस तरह से हमें पता चला, बाकी क्या नियम है नहीं है हमें पता नहीं है। तो बॉडी कहाँ से आया हमारे शूट के लिए, हमारे पास उतना बजट तो है नहीं कि कहीं से भी है तो उसको अरेंज करके वहाँ लाया जाए। तो मुर्दा कल्याण समिति हजारीबाग में तापस सर, खालिद सर का जो एक है बहुत ही अहम, तो उनसे हमने मदद मांगा कि इस तरह का सब्जेक्ट है, हम इस पर शूट करना चाहते हैं और आपका मदद चाहिए। तो उन्होंने फिर अरेंज कराया एक
रियल बॉडी जो उनके पास उस कम्बिनेशन के लिए था, उसको लाया गया। और ये लाइट वाइट का सेटअप करते करते अंधेरा हो चुका था पूरा। रात के 11 बजे, मतलब 10 साढ़े 10 तक हमने सेटअप किया पूरा, लाइट का, सीन का, ब्लॉकिंग, स्टेजिंग, ये सारा चीज़। और 11:30 सवा 11 से हमने कैमरा रोल किया और लगभग 2 बजे रात तक हमने स्मशान घाट में उस सीन को शूट किया। इवनिंग में जो अलग था वो अलग शूट था। वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ था क्योंकि बॉडी है वहाँ पे, जल रहा है अगल में, उतना तरह का, मतलब एक वाइब अलग है स्मशान घाट का। उस बीच में आप शूट कर रहे हैं और उस दरमियान आपको ये भी चाहिए कि आपको जो चीज़ निकलवाना है उस चीज़ को आप ले लें। तो ये एक अच्छा चैलेंज था स्मशान घाट का। फाइटिंग सीन का एक स्टिचिंग हमने किया। आप एक युवा लेखक हैं, निर्माता है, फिल्म निर्देशक हैं, तो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि आज के युवा में तो हम खुद भी शामिल हैं और एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। बहुत से लोग हैं जो सिनेमा में एक्टिंग के अलावा फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को भी अब प्यार करने लगे। तो क्योंकि अब कैमराज इजीली अवेलेबल है और लोगों का देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया बहुत बदला है। वॉइस को पकड़ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, लोग देखना तो बहुत तरह का चीज़ चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं अपनी फिल्म के माध्यम से? क्या फिल्म एक विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, या उसके अंदर कुछ कहानी है? ये मेरा मानना है कि अगर आप कुछ सामने ला रहे हैं तो उसका सोल क्या है, उसकी आत्मा क्या है। तो मेरा बिलीव हमेशा से रहा है कि एक कहानी को एक आत्मा देना, कि पूरे ऊपर के ताम झाम सब चीज़ के अंदर जो दर्शक को छुए, वो आत्मा कितना मजबूत है, वो आवाज़ कितना मजबूत है। आप हमारे चैनल लाइव स्टोरी के ज़रिए आज के युवा जो आपसे इंस्पायर्ड हैं या फिर किसी अन्य फिल्म निर्माता निर्देशक से इंस्पायर्ड हैं, उनको हमारे चैनल के ज़रिए, लाइव स्टोरी के ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, अपना आवाज़ को लोग पकड़े, वही चीज़ फिर से कि किस तरह से लोग उसको ले रहे हैं। इससे पहले ये ज़रूरी कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, क्या आप उसमें वो इंटरेस्ट फील कर रहे हैं जो आप लोगों को देना चाह रहे हैं। और एक्सप्लोर करिए सिनेमा को, जितना दुनिया भर का सिनेमा है। हम खुद भी अभी पूरा तरह से एक्सप्लोर किए नहीं है, खुद भी चल रहा है बहुत बिगिनिंग लेवल पे, मतलब अगर कहा जाए तो बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे। तो जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जो चीज़ को समझ करके अभी तक जो हम समझे हैं, उसमें यही चीज़ है कि ये मतलब सागर है और कोई एक जॉनरा नहीं हो सकता, एक स्टाइल नहीं हो सकता है, कोई एक तरीका नहीं हो सकता है। आप जितना देखेंगे दुनिया भर को, दुनिया भर के काम को, आपको उतना ज़्यादा सिनेमा के बारे में पता चलेगा। तो फिल्में देखिए, फिल्मों से मोहब्बत करिए और वो आपको जो कहना है वो कहने में बहुत मदद करेगा। तो ये थे हमारे साथ कमित शॉर्ट फिल्म के पटकथा लेखक, निर्देशक, साथ ही निर्माता अनिरुद्ध उपाध्याय। उम्मीद करता हूँ इनसे एक ख़ास बातचीत में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें लाइव स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद।